वो जॉगिंग करके ट्रैक से वापस आया था। सामने ही टेबल पर उसके लिए फ्रेश जूस ढका रखा था। किचन की लाइट बंद थी। वो जूस उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। साथ साथ सवेरा के कमरे की तरफ नजर डाली तो दरवाजा बंद था। सो गई होगी बेचारी, वो सोचता हुआ जूस का ग्लास लबों से लगाते हुए अपने जिम की तरफ बढ़ गया। हफ्ते का दिन था। आज कई महीनों बाद वो फ्री हुआ था। उर्वा शहरियार को सरप्राइज देने के लिए सुबह 8 बजे उसके घर के दरवाजे के बाहर ही मौजूद थी। क्लच में से चाबी निकालकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो शहरियार के कमरे में दाखिल हुई। वो भी खाली था, लेकिन बराबर में शीशे की दीवार से वो जिम में एक्सरसाइज करता नजर आ रहा था। बिना शर्ट के उसका जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। मजबूत बाजुओं के फूले फूले से मसल्स, वो मबहूत सी हो गई। बिना पलकें झपकाए वो उसे देख रही थी और खुद पर फख्र सा महसूस कर रही थी। ये हैंडसम स्मार्ट आदमी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो धीरे से जिम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और दबे कदमों से चलती हुई बेंच की तरफ आई, जिस पर शहरियार चित लेटा वेट लिफ्टिंग कर रहा था। वाओ शेरी, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज़बरदस्त है, वो जगमगाती हुई आंखों से उसे देखते हुए बोली। शहरियार जो वेट लिफ्टिंग में मसरूफ़ था, उर्वा की आवाज़ सुनकर चौंक गया। वेट्स को नीचे रखते हुए सीधा होकर खड़ा हुआ। तुम कब आई? शहरियार ने तौलिया उठाते हुए पूछा। बस अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे कमरे तक आई, फिर वॉल से तुम्हें एक्सरसाइज करते हुए देखा। वेरी इम्प्रेसिव शेरी, वो धीरे से पास आकर उसके मजबूत बाजुओं पर हाथ रखते हुए बोली। डोंट टच मी, वो तेजी से उसके हाथ झटकते हुए बोला। कम ऑन शेरी, तुम मेरे साथ हर बार ऐसे ही करते हो, कभी भी फ्रैंक नहीं होते। आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? उर्वा का मूड ठीक ठाक खराब हुआ। प्रॉब्लम? सुनो उर्वा, इज्जत सिर्फ लड़कियों की मिरास नहीं होती, मर्दों की भी होती है। मुझे शादी से पहले के फजूल रिलेशनशिप गुनाह से बढ़कर कुछ नहीं लगते। वो अपनी शर्ट पहनते हुए बोला। शेरी, फिर मैं क्या हूँ? उर्वा ने संजीदगी से पूछा। तुम मेरी दोस्त हो, वो लापरवाही से बोला। बस दोस्त? उर्वा ने अफसुर्दगी से उसे देखा। जब तक कोई शरई रिश्ता नहीं बन जाता तब तक सिर्फ दोस्त हो। इसके बाद जब मेरा तुम पर हक होगा तो पूरे हकूक की अदायगी भी करूँगा और तुम्हें अपने रंग में भी ढाल लूँगा। वो तनकीदी नज़रों से शॉर्ट स्कर्ट और स्लीवलेस ब्लाउज में बिल्कुल बारबी डोल की तरह चमकती हुई उर्वा को देखते हुए बोला। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मैं तुम्हारी सो कॉल्ड देसी वाइफ की तरह कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हारे सामने कुछ और बाहर कुछ और। स्टॉप इट उर्वा, तुम बाहर लाउंज में मेरा वेट करो, मैं शावर लेकर आता हूँ। वो उर्वा की बात काटते हुए अपने रूम में दाखिल हो गया। ओके, मैं वेट करती हूँ, जल्दी आना। अब 9 तो बज चुके हैं, मुझे नाश्ता करना है, वो उसे तंबीह करते हुए बोली। मैं आता हूँ, तुम जब तक रेस्टोरेंट सेलेक्ट करो। इस टाइम कौन सा रेस्टोरेंट खुला होता है? हम किसी अच्छे से कैफ़े में चलते हैं, वो कहती हुई बाहर लाउंज की तरफ बढ़ गई। शहरियार उर्वा को वेस्ट के एक बहुत ही मशहूर कैफ़े विक्टोरिया में लाया था। विक्टोरियन तर्ज पर बना ये कैफ़े उस वक्त सुबह के नाश्ते के लिए भरा हुआ था। वो एक मेज़ मुंतखब करते हुए उसके साथ बैठ गया। शेरी, तुमने रात का प्लान क्यों कैंसिल किया? उर्वा ने मेन्यू उठाते हुए पूछा। उर्वा, मैं अभी 1 साल तक किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मेरी शाह बीबी से कमिटमेंट है। मैं 1 साल बाद इस मुसीबत रिश्ते से छुटकारा पाकर फिर कोई स्टेप लेना चाहता हूँ। शेरी, तो इस सब में मैं किधर हूँ? मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग्स, तुम्हें उन सब की कोई फिक्र नहीं है। वो चटक गई। देखो उर्वा, शादी की कमिटमेंट तुमसे की है तो उसे निभाऊंगा भी। तुम उस लड़की से खुद को कंपेयर मत करो। वो लड़की मेरी जिंदगी में कहीं नहीं है, वो रसान से बोला। तो प्लीज़ कम से कम मंगनी तो कर लो, मुझे तो कोई आसरा दो। ओके, इस वीकेंड पर सादगी से रस्म करते हैं, शादी धूमधाम से करेंगे, वो उसे तसल्ली देते हुए बोला। सर, आप ऑर्डर के लिए तैयार हैं? एक सुरीली सी आवाज़ उभरी। शहरियार अपने सामने खड़ी वेटरेस को देखकर चौंक गया। वेटरेस के मखसूस लिबास में वो लड़की इस कदर घबराई हुई थी कि उसकी घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। सर, मिस आप ऑर्डर लिखवा दें। मिस नहीं, मैम। ओके, और जाओ किसी दूसरी वेटरेस को भेजो। उर्वा अपनी हैरत पर काबू पाते हुए नखुवत से बोली। ओके, वो सर हिलाते हुए वहाँ से हट गई। शहरियार की सारी तवज्जो अब सवेरा पर थी। कब दूसरी वेटरेस आई, उर्वा ने क्या ऑर्डर किया, उसे कुछ खबर नहीं थी।
बस वो सवेरा को इस तरह वेटरेस के रूप में देखकर हैरान था। शेरी कम ऑन, तुम्हारा ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। उर्वा ने उसे सोचों से निकाला। बस करो, इतनी ठंडी ठंडी सांसें लेकर क्यों हवा को फ्रीज कर रहे हो? यार इस एशियन वेट्रेस को देखो, हाय सो ब्यूटीफुल, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है। पीछे की मेज़ पर बैठे लड़कों की आवाज़ें शहरयार का गुस्सा बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत है। मैं तो बस इसे पटा कर ही रहूँगा। वो बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब शहरयार ने एक झटके से कुर्सी पीछे खिसकाई, पलटकर उस लड़के को गिरेबान से पकड़कर झटके से खींचा। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ें इसे। एक अफरा तफरी सी मच गई। शहरयार ने अब उसे घूंसे मारने शुरू कर दिए थे। उस लड़के के साथी शहरयार को घेरे में ले चुके थे, पर शहरयार बिफरे हुए सांड की तरह सबकी ठुकाई लगा रहा था। कैफे की मैनेजमेंट भी बाहर निकल आई थी। शेरी प्लीज छोड़ो, ये सब पुलिस केस बन जाएगा, चलो यहाँ से। उर्वा ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा। शहरयार ने एक झटके से उस लड़के को उठाकर मेज पर पटका और अपने वॉलेट से 100 पाउंड के कई नोट निकालकर अपनी मेज पर रखता हुआ कोने पर खड़ी थर थर कांपती सवेरा को खून आशाम नजरों से देखते हुए बाहर निकल गया। उर्वा का मूड ठीक ठाक खराब था। कितने अच्छे मूड में वो और शहरयार अपनी मंगनी प्लान कर रहे थे। सब फाइनल हो गया था और फिर वो सवेरा बीच में आ गई। वो टहल टहल कर अपना गुस्सा निकाल रही थी जब एक ख्याल से उसकी आंखें जगमगाने लगी। उसने तेजी से फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया। सुनो जोन्स, क्या तुम अभी मुझसे मिलने आ सकते हो? वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। उसे जोन्स की अपने लिए पसंदीदगी का अच्छी तरह अंदाज़ा था। वो अब जोन्स को अपना हमदर्द बनाकर सवेरा को नीचा दिखाना चाहती थी। जोन्स जो बड़े आराम से अपने हाउस में सैटरडे मना रहा था, अपने फ़ोन पर उर्वा की कॉल और फिर उसकी भर्राई हुई आवाज़ सुनकर परेशान हो गया और तेज़ी से अपने सुनहरे बालों में हाथ फेरता अपनी स्पोर्ट्स कार की चाबी उठाकर बर्क रफ्तारी से उर्वा के घर की तरफ रवाना हुआ। बेल बजाते ही उर्वा ने दरवाज़ा खोला और उसको देखते उसके शाने पर सर टिकाकर रोने लगी। क्या हुआ है उर्वा? प्लीज़ कुछ बताओ। हनी, तुम मुझे परेशान कर रही हो, जॉन्स ने परेशानी से कहा। सॉरी जॉन्स, मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया, लेकिन क्या करूं, इस मुश्किल वक्त में बस मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया। वो आंसू पोंछते हुए पीछे हटी। आखिर हुआ क्या है? वो उलझा। अंदर तो आओ, तुम्हें सब बताती हूँ। वो उसे लेकर सीधी अंदर चली गई। जॉन्स, तुमने दावा किया था ना कि तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा मेरा साथ दोगे। उर्वा ने तमहीद बांधी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल शहरयार के इंतज़ार में उसके साथ की आस में गुजारे हैं, और अब ये शहरयार की सो कॉल्ड कज़न हमारे बीच में आ रही है। वो मेरे शेरी को छीन रही है मुझसे। उर्वा रो रो कर सवेरा के जुल्म और सितम नमक मिर्च लगाकर बयान कर रही थी। आर यू श्योर उर्वा? वो लड़की ऐसी लगती तो नहीं है। जॉन सुलझा। वो ऐसी ही है। ठीक है, आज वैसे भी मुझे शहरयार की तरफ जाना है, मैं उससे बात करता हूँ। जॉन्स प्लीज़ मेरा नाम मत लेना। तो तुम नहीं जानते वो उस लड़की के लिए एक लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करता। वो आंसू पोंछते हुए बोली। जॉन्स उसे तसल्ली देकर जा चुका था। अब वो मगन होकर म्यूज़िक सुन रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि शहरयार कभी भी अपने और सवेरा के रिश्ते की हकीकत नहीं बताएगा। उल्टा वो समझेगा कि सवेरा ने शायद जॉन्स के कान भरे हैं। वो उर्वा को घर छोड़कर काफ़ी देर इधर उधर फिरने के बाद अपना दिमाग ठंडा करते हुए घर आया। दोपहर ढल चुकी थी। उर्वा ने उसे लंच पर रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर उसका मूड ख़राब हो चुका था। सवेरा, वो अंदर दाखिल होते हुए पहली बार उसका नाम लेकर चिल्लाया था। वो जो अंदर कमरे में किताबें फैलाए पढ़ रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर और अपना नाम सुनकर एक लम्हे को चौंक सी गई। सवेरा, इधर आओ, वो उसे पुकार रहा था। उसके मुंह से निकला अपना नाम उसे अजनबी अजनबी सा लग रहा था। वो तेजी से दुपट्टा सलीके से सर पर लेते हुए लिविंग रूम में आई। जी, वो दहलीज पर खड़ी बोली। तुमने किससे पूछकर, किसकी इजाज़त से जॉब की? वो उसकी तरफ बढ़ा। सवेरा को उसके लहजे से, उसकी सुर्ख आंखों से खौफ सा महसूस हो रहा था। क्या बक रहा हूँ मैं? सुनाई नहीं देता तुम्हें क्या? शहरयार चुपचाप सर झुकाए खड़ी सवेरा पर चिल्लाया। सवेरा की आंखों में नमी उमड़ने लगी, लेकिन उस वक्त उसको अपने लिए स्टैंड लेना था। अब नहीं तो कभी नहीं। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। आप बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और फिर शायद उर्वा मैम को मेरा यहाँ रहना भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं। उसकी आवाज़ भर्रा गई।
सुनो लड़की, शहरयार ने उसकी बात काटी, तुम वो जॉब नहीं करोगी एंड दैट्स फाइनल। वो सख्ती से कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। सवेरा कुछ देर खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। शहरयार का गुस्सा उसकी जान पर बनाया था, तो दूसरी तरफ उर्वा का रवैया। वो दिल बर्दाश्ता सी होकर अपने कमरे में आई। बार बार शहरयार और उर्वा की बातें उसके जहन में गूंज रही थी। पता नहीं कितनी देर वो सामने रखी किताबों को घूरते हुए नींद की वादी में उतर गई। शहरयार अपने जिम में पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसके कानों में बार बार उन लड़कों की आवाज़ गूंज रही थी, डैम इट, वो जो कुछ भी करे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वैसे भी उर्वा उसे यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे कोई फैसला कर लेना चाहिए। फ़ोन की घंटी ने उसकी सोचों को ब्रेक लगाया। बड़ी मुश्किल से अपने इश्तियाल पर काबू पाकर वो अंदर कमरे में आया तो उसका सेल फोन बजे चला जा रहा था। बाबा साईं, वो नंबर देखकर चौंका और तेज़ी से फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, कैसे हैं आप? वो अदब से बोला। मैं तुम्हारी माँ और फरजाना ठीक 15 दिन बाद लंदन आ रहे हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। चंद बातों के बाद बाबा साईं ने उसे अपनी तरफ से सरप्राइज़ दिया। जी बाबा साईं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मेरे घर आए, वो संभलते हुए बोला। अच्छा शाहू बेटा, ज़रा सवेरा बेटी से तो बात करवाओ, मैं अपनी बेटी को भी ये अच्छी खबर सुना दूं, उन्होंने फरमाइश की। बाबा साईं, वो तो अपने कमरे में सो रही है, अभी इधर रात हो गई है। शहरयार ने रात 8 बजाती घड़ी को देखते हुए उन्हें टालना चाहा। अपने कमरे में? शाहू, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहती? बाबा साईं ने सर्द लहजे में पूछा। साथ ही है बाबा साईं, मैं अभी घर से बाहर हूँ, इसलिए ऐसा कहा। उसने जल्दी से बात बनाई। चलो खैर है, सुबह बात करवा देना। बाबा साईं ने संजीदगी से बात की और फ़ोन रख दिया। डैम इट, ये लड़की तो दिन ब दिन मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही है। उसने फ़ोन बंद करके बेड पर फेंका और बाहर किचन में चला आया। पूरा किचन साफ सुथरा, उसका मुंह चिढ़ा रहा था। इन गुजरे चंद माह में उसे रात का खाना घर पर खाने की आदत हो चुकी थी। कुछ सवेरा के हाथ का जायका भी उसे घर की याद दिलाता था। अभी वो फ्रिज खोले कुछ खाने का सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने उकताए हुए अंदाज में दरवाज़ा खोला तो सामने ही जॉन्स खड़ा था। हेलो शहरयार, वो पुरतपाक लहजे में बोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। तुमने मैसेज किया था कि वक्त मिले तो मिलना, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के लिए वक्त मिलने का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि वक्त निकालना चाहिए। जॉन्स खुशदिली से मुस्कुराते हुए बोला। ओह यस, आओ बैठो। पहले तो ये बताओ कि क्या खाओगे? मैं फूड ही ऑर्डर करने वाला था। यार अपनी कज़न से कहो कुछ बना दे, वो बहुत अच्छा पकाती है। जॉन्स ने उसे बगौर देखते हुए फरमाइश की। वो शायद आराम कर रही है। मैं थाई फूड ऑर्डर कर रहा हूँ, शहरयार ने संजीदगी से कहा और फ़ोन मिलाकर ऑर्डर प्लेस करने लगा। शहरी, सच बताओ, सवेरा तुम्हारी कौन है? वो गहरी नींद में थी जब उसके कानों में डोर बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर वो गायब दिमागी से बिस्तर पर पड़ी रही, फिर दीवार पर नस्ब घड़ी पर रात के 8:15 बजते देखकर चौंक कर उठ बैठी। अल्लाह अल्लाह, मैंने तो रात का खाना भी नहीं पकाया, ये तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। वो तेज़ी से उठकर किचन की जानिब बढ़ी। लिविंग रूम के पास पहुंची ही थी कि अंदर से आती आवाज़ों को सुनकर खड़ी की खड़ी रह गई। शहरी, सवेरा तुम्हारी कौन है? फर्स्ट कज़न है, तुम्हारा तारुफ करवाया तो था। शहरयार उलझा। बस सिर्फ कज़न? जॉन्स ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवालिया नज़रों से घूरा। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? शहरयार ने उल्टा सवाल किया। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच और भी कोई रिश्ता है जो तुम मुझसे, अपने दोस्त, बिजनेस पार्टनर से छुपा रहे हो, वरना इस तरह तुम्हारे कल्चर में एक जवान लड़के और एक जवान लड़की का अकेले साथ रहना बहुत नामुनासिब समझा जाता है। जॉन्स, वो मेरी फर्स्ट कज़न है और इसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ तक साथ रहने की बात है तो इंसान का अगर ईमान मजबूत हो, नफ्स पर काबू हो, तो जवान से जवान और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत लड़की भी उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सर्द लहजे में बोला। ओके ब्रदर, मैंने तो वैसे भी उस लिटिल गर्ल को अपनी बहन माना है। अगर तुम इजाज़त दो तो उसके लिए कोई रिश्ता देखूं। मेरे हल्का अहबाब में बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। अब के जॉन्स ने उसकी नब्ज़ पर हाथ रखा। इससे पहले कि शहरयार उसे कोई जवाब देता, उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी सवेरा पर पड़ी। सुर्ख आँखें, ऊंची पोनी से निकलती बालों की उलझी हुई लटें,
जो कि उसके चेहरे को चूम रही थी। नंगे पांव बिना दुपट्टे के वो दरवाजे में इस्तादा थी। पहले ही जोन्स की बातों ने उसका दिमाग घुमा दिया था। उस पर सवेरा का बिना दुपट्टे के दावत देता हुआ दिलकश सरापा उसे ठीक ठाक तपा गया था। इससे पहले कि जोन्स की नज़र उसे इस तरह देखे, वो तेज़ी से उठा और साकित खड़ी सवेरा का हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर उसे घसीटते हुए उसके कमरे में लाया। तुम्हें कोई अक्ल या सेंस है कि नहीं, या लंदन आकर सारी शर्म हया बेच डाली? वो घुर्राया था। सवेरा नम आंखों से उसे देख रही थी, जो उसका हम सफ़र था, लेकिन कितनी बेरहमी से उसकी शादी की बात सुन रहा था। आइंदा कभी बिना दुपट्टे के नजर आई ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कफ उड़ाता उसे बिस्तर पर झटकते हुए बाहर निकल गया। वो साकित से उसे बाहर जाता देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि जब वो उस रिश्ते को मानता ही नहीं है, उसके वजूद को तस्लीम तक नहीं करता, तो फिर उसे लेकर इतना गुस्सा क्यों हो रहा था। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी कि उसका फ़ोन बज उठा। ऐना कॉल कर रही थी। हेलो सवेरा, कैसी हो? अच्छा सुनो, कल इतवार है, तुम बस वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, मैं तुम्हें कैफ़े ड्रॉप कर दूंगी। ऐना फ़ोन के उठते ही शुरू हो गई। ऐना सुनो, क्या मैं कुछ दिनों के बाद काम स्टार्ट कर सकती हूँ? सवेरा ने उठते हुए पूछा। क्या हुआ सवेरा हनी, क्या तुम्हें जॉब पसंद नहीं आई? ऐना संजीदा हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस। सवेरा की समझ नहीं आई कि जवाब क्या दे। देखो हनी, हिम्मत करो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। तुम इधर स्टूडेंट वीज़े पर हो, तुम्हें इतनी आसानी से दोबारा जॉब मिलना मुश्किल है, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐना ने उसे समझाया। ठीक है, मैं सुबह तैयार रहूंगी, सवेरा ने सोचकर जवाब दिया। वैसे भी जैसे हालात चल रहे थे, इस सब में सबसे बेहतरीन हल जल्द अज जल्द अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होकर हॉस्टल शिफ्ट कर जाना ही था। वैसे तो ताया अब्बू ने उसके अकाउंट में खतीर रकम डलवाई थी, पर वो उससे अपनी फ़ीस और पढ़ाई के दीगर अखराजात के लिए बचा कर रखना चाहती थी। उसे 4 साल गुजारने थे, और बैठकर खाने से तो बड़े बड़े ख़जाने खाली हो जाते हैं, ये तो फिर चंद लाख रुपए थे। इतवार का दिन शुरू हो रहा था। शहरियार की सारी रात आंखों में कटी थी। सुबह के 5 बज रहे थे। वो अपने कमरे में सिगरेट पर सिगरेट सुलगा रहा था। सवेरा को लेकर अपने जज्बात, अपना इश्तियाल उसे समझ नहीं आ रहा था। कल जब कैफ़े में उसे देखा, फिर उन लड़कों की सवेरा के हुस्न को लेकर वाहियात गुफ्तगू उसको बर्दाश्त नहीं हुई थी। और रात जब वो नींद में भरी आंखें लिए बिना दुपट्टे के उसे नजर आई, तो कहीं जोन्स उसकी दिलकशी को ना देख ले, ये सोच कर ही उसका दिमाग घूम गया। तो मेरी मिल्कियत हो और मेरी मिल्कियत को कोई और देखे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। वो ऐश ट्रे में सिगरेट मसलता हुआ बुड़बुड़ाया। वक्त आ गया था कि वो सवेरा से 2 टोक बात करके उसे हॉस्टल में शिफ्ट कर दे, वरना ये लड़की उसके हवासों पर छाती जा रही। उस रात नींद में उसका सिसकता शहरियार से मोहब्बत का इजहार, अपने बाबा से बात करना, ये सब शहरियार को हिला कर रख गया था। और अब वो ना चाहते हुए भी उसे सोचे चला जा रहा था। उसे दुख ना पहुंचे, इसीलिए उसने उर्वा से अपनी शादी 1 साल के लिए मुलतवी कर दी थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि 1 साल बाद सवेरा थोड़ी मैच्योर और समझदार होकर आराम से उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, लेकिन अब वो खुद उसे लेकर पॉजेसिव हो रहा था। शायद वो मेरे चचा की बेटी है, मेरे ख़ानदान की इज्जत है, मेरे नाम से मंसूब है, इसलिए मैं इतना सेंसिटिव हो रहा हूँ। वो खुद को तसल्ली देते हुए लेट गया। दिन की रोशनी उसके कमरे में फैल रही थी। वो जॉगिंग पर भी नहीं गया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो अपने मामूल से हट गया था। सेल फोन उठाकर उसने वक्त देखा तो दिन के 11 बज रहे थे। बिस्तर छोड़कर फ्रेश होकर बाहर आया। इरादा नाश्ता करने का था। बराबर में सवेरा के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और खाली कमरा भाई भाई कर रहा था। वो चलता हुआ किचन में आया तो सामने मेज़ पर हस्बे मामूल जूस का ग्लास और नाश्ते के लवाजमात सजे हुए थे, पर उनको बनाने वाली कहीं नहीं थी। सवेरा, उसने आवाज़ लगाई। नॉट अगेन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो बुड़बुड़ाया और गुस्से से जूस का ग्लास उठाकर फर्श पर जोर से मारा और बिना सोचे समझे गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। वो गुस्से से लब भींचे तेज रफ्तारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कैफ़े विक्टोरिया जा रहा था। कैफ़े पहुंचकर उसने गाड़ी बिल्कुल मेन एंट्रेंस पर पार्क की और तेज़ी से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके वजीह चेहरे पर बला की करख्तगी थी। अंदर पहुंचकर उसने चारों जानिब नज़र दौड़ाई।